तो ये क्या इस पेशरफ्त को कैसे देखा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया। शाज़ेब, कहिएगा, दो जमातें अलग अलग हैं, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों की जो जमात की तारीख़ है वो बिल्कुल अलग है। दोनों इस्तीफ़ों को कैसे देखते हैं आप? एक ने सियासत भी छोड़ दी, पार्टी का ओहदा भी छोड़ दिया, और दूसरे ने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। देखिए जी, ज़ाहिर सिराजुल हक साहब का जहाँ तक किरदार है तो जमात इस्लामी ने कोशिश ज़रूर की है कि उनका एक टर्न अराउंड हो, और सिराजुल हक साहब के टाइम में भी कोशिश की, मगर वो टर्न अराउंड हुआ नहीं है। ना ही खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और ना ही हमें वो टर्न अराउंड नजर आया नेशनल असेंबली में। जमात इस्लामी ने जो एक ही टर्न अराउंड किया है या एक ही बाउंस बैक किया है वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में किया था, और ज़ाहिर उसका भी क्रेडिट हाफिज नईम साहब को जाता है जिस तरीके से उन्होंने एक पार्टी को अपनी को टर्न अराउंड किया। जहां तक तो ये एक फेलियर था जिसकी वजह से जाहिर नजर आया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मगर जहां तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, तरीन साहब की कोई नजरियाती जमात तो थी नहीं। पहले वो तहरीक इंसाफ में जरूर थे, मगर उसके बाद हमें नजर आया कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ भी फॉल आउट हुआ। पहले वो बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हुए, जिसका अब जनरल बाजवा भी खुद जिक्र करते हैं कि वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे हुआ कि जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के साकिब निसार, वो अगर इमरान खान को सादिक अमीन करार देने को तैयार थे, तो बैलेंसिंग एक्ट में क्योंकि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका था, तो वो किसी न किसी एक की कुर्बानी देना चाहते थे, और वो कुर्बानी फिर जहांगीर तरीन साहब की हुई और वो ताहयात नाअहल हुए। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बहुत कुछ किया। ज़ाहिर एटीएम थे इमरान खान साहब की, उनके लिए जहाज प्रोवाइड करना, उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होना, उनके पैसों का इस्तेमाल होना, ये सब हुआ। जिस तरीके से सलीम खान साहब का हुआ वैसे जहांगीर तरीन साहब का भी हुआ, मगर फॉल आउट हो गया। और उसके बाद जो ये पहले पीटीआई को छोड़कर हमने देखा कि बहुत सारे रहनुमा थे पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ने में और तोड़ने में जिन्होंने किरदार अदा किया। जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी 2022 में, उसमें जहांगीर तरीन साहब पेश थे। फिर आईपीपी का प्लेटफॉर्म बनाना भी कोई नजरियाती जमात तो थी नहीं, ये तो एक ऐसी जमात थी जो तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बनाई गई। और उसके बाद जाहिर जो लोग थे वो मिले इसमें और उन्होंने एक जमात बनाई। 2018 के इलेक्शन में 2 ही लोग जीते हैं, और उनके भी में भी जो ओन चौधरी साहब उनके जीतने पर सवाल उठ रहा था। जहांगीर तरीन साहब अपनी दोनों सीटें हार गए, तो कोई गुंजाइश बन नहीं रही थी उनके लिए अपनी सियासत को कंटिन्यू करने की। जी अच्छा, अमीर जमात इस्लामी का तो वैसे ये देखा नहीं जाता कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी सिराजुल हक ने, लेकिन आईपीपी की अगर हम बात करें, इससे पहले आपने देखा कि नून लीग से काफ लीग निकली तो काफ़ी कंटिन्यू कर गई, फिर भी कुछ साल निकाल लिए और कुछ सीट्स भी निकाली उस इलेक्शन में भी 2002 के बाद। लेकिन आईपीपी तो बहुत, आप क्या देख रहे हैं? पेट्रन इन चीफ का ही इस्तीफा दे देना, फिर सियासत से भी दस्तबरदारी, कैसे परसीव करेंगे लोग इसे? देखिए, जाहिर एक तो मुझे लगता है कि तरीन साहब जो एक्टिव थे उनकी एक्टिविटी में भी उनकी तबीयत के हवाले से भी सवालात उठ रहे थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, मगर ओवरऑल पार्टी की कारकर्दगी का जो सेहरा है वो जाएगा तो उन्हें ही। और जब वो खुद ही अपनी 2 सीटें हार गए हों तो सवाल उनके ऊपर उठेगा कि जब आप खुद ही 2 सीटें हार गए हैं तो क्या ग्राउंड रह जाता है कि आप पार्टी की सरबराही कर रहे हैं, और खुद पार्टी खड़ी कहाँ है। पार्टी इस वक्त की मसला ये है कि ये तस्वुर किया जा रहा था कि जो भी नतीजा आएगा 2024 के इंतखाबात का, उसके नतीजे में आईपीपी एक ऐसी पोजीशन में होगी कि वो किसी न किसी तरीके से डील मेकर का या डील ब्रेकर का किरदार अदा करेगी। मगर अब तो सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम 17 सीटें ले गई है, मगर वो भी डील ब्रेकर या डील मेकर नहीं हो सकती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने हुकूमत बनानी है। अगर पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिल जाए तो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार फैसला कर सकते हैं। तो इस वक्त जो डील मेकर है वो पीपल्स पार्टी है और कोई दूसरी जमात है नहीं। तो आईपीपी के लिए क्या कहते, क्या जहांगीर तरीन साहब अगर उस सियासत में रहते और उसके सरबराह भी रहते इन 2 एमएनएस के साथ, या फिर एक ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद पंजाब में कुछ ना कुछ आईपीपी करेगी, तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो आईपीपी का जहाँ हुकूमत में कोई किरदार, ना मरकज में किरदार, जहांगीर तरीन साहब अपना इलेक्शन हार गए, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं गई थी कि वो आईपीपी के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी टांगा पार्टी को चलाते रहे जिसकी कोई अहमियत नहीं। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाज़ेब खानज़ादा हमें तज्ज़िया दे रहे थे।